हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी महत्वपूर्ण अपक्रिया को आज के इस एक वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में बैक टू बैक आती रहती है। ठीक है, इनको हमने कहाँ से लिया है? मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर से छांट के आपके लिए निकाला है। ठीक है, अगर आप इन सारी अपक्रिया को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारी पहली अपक्रिया है स्मिट अपक्रिया। कैसे बनाते हैं स्मिट अपक्रिया को? ठीक, तो देख सकते हैं आप, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया इस पे करते क्या है, जब हम कोई सा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं उसकी क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं। जब किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो प्राइमरी एमीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? प्राइमरी एमीन हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं? हम ले लेते हैं यहाँ पे एसिटिक अम्ल। सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ठीक, हमने कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पे लिया? एसिटिक अम्ल। क्या लिया है? एसिटिक अम्ल यहाँ पे लिया है। ठीक, अब इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक, हाइड्रोजोइक अम्ल NH3 होता है आपका अमोनिया, NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है, और हाइड्रोजोइक अम्ल का होता है N3H। क्या होता है? N3H। इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ठीक, हमने यहाँ पे लिया एसिटिक अम्ल और इसकी क्रिया करा रहे हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। दोनों को मिला के हम क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? यहाँ से ये मेथिल समूह CH3 निकलेगा, और क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन ले लेंगे और एक नाइट्रोजन। यहाँ से एक नाइट्रोजन लिया, ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH3NH2। ये हमारा क्या बन चुकी है? प्राथमिक एमीन। ये हमारी क्या है? ये हमारी प्राइमरी एमीन बन चुकी है। और बचा क्या है? अब यहाँ से बचा है COO। ये हमारी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के साथ बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और क्या बचा है? और बचा है आपका नाइट्रोजन। ठीक, इतना आपका बचा है। ठीक, हुआ क्या? एसिटिक अम्ल हमने लिया, अब इसकी क्रिया हमने हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराई, किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। इन दोनों को मिला के हमने गर्म कर दिया तो हमें प्राप्त क्या हुआ? प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन प्राप्त हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के साथ निकल गई है और नाइट्रोजन के अणु मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है। हमारी अगली रिएक्शन है रोजेनमुंड अपक्रिया या रोजेनमुंड अपचयन। ठीक है, जब भी अपचयन की बात की जाए तो अपचयन किसके साथ होता है? हाइड्रोजन के साथ अपचयन होता है। ये पहले आप याद कर लेना। ठीक है, किसी का भी अपचयन हो हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराया जाता है। ठीक है, तो इस पे हम करते क्या है, जब हम कोई सा भी एसिड क्लोराइड ले लें, क्या करें, जब कोई भी एसिडिक क्लोराइड हम ले लें और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएं? पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्या करें? की रिएक्शन कराएं, हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराएं। हम जब किसी भी एसिड क्लोराइड का पैलेडियम बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराते हैं तो वो अपचयन क्या कहलाता है? रोजेनमुंड अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या? इसके लिए हम सिंपली ले लेंगे एसिटिल क्लोराइड। ठीक, एसिड क्लोराइड की बात हो रही, हम यहाँ पे ले लेंगे एसिटिल क्लोराइड। सूत्र क्या होता है? CH3COCl। ये हमारा क्या है? ये हमारा है एसिटिल क्लोराइड। एक एक रिएक्शन को आप लोग नोट करते चलना, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी रिएक्शन मिस ना हो। सिंपली हमने लिया यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड। अब इसका हम अपचयन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, किसकी उपस्थिति में? पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कि हम क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे। तो होगा क्या? ठीक, एसिटिल क्लोराइड और हाइड्रोजन के साथ हम इसका अपचयन करा रहे हैं तो बनेगा क्या? यहाँ से मेथिल समूह CH3 ले लेंगे और यहाँ से एक कार्बन ले लेंगे और ये यहाँ से एक हाइड्रोजन और फिर ये ऑक्सीजन लग जाएगा। तो ये हमारा क्या बन चुका है? ये हमारा एसिटाल्डिहाइड बन चुका है। क्या बन चुका है? ये हमारा एसिटाल्डिहाइड बन गया है। ठीक, अब बचा क्या है? अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन पहले ही ले लिया था, एक हाइड्रोजन इसके पास बचा है और ये क्लोरीन बची है। तो ये क्या बना लेगा?
यार, तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन चुका है। ठीक है, किया क्या हमने, एसिटिल क्लोराइड का हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराया पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त क्या हुआ, एसिटिल्डिहाइड प्राप्त हुआ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु बाहर निकल चुके। ठीक है, तो ये थी हमारी रोज़नमुंड अपचयन अपक्रिया। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, इस पे टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाता है, तब भी आपको इसी टाइप से लिखना है। ठीक, अब चलिए देखते हैं अगली रिएक्शन हमारी कौन सी है। हमारी अगली रिएक्शन है कैनिज़ारो अपक्रिया। क्या होती है कैनिज़ारो अपक्रिया, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। देख सकते हैं आप, जब किसी भी एल्डिहाइड, हम कोई सा भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, चाहे एस्टल्डिहाइड ले लीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे बेंजल्डिहाइड ले लीजिए। जब किसी भी एल्डिहाइडों की क्रिया हम सांद्र किसके साथ भैया, जब हम किसी भी एल्डिहाइडों की क्रिया सांद्र क्षार के साथ कराते हैं तो ये एल्कोहलों में अपचयित हो जाते हैं। जब हम एल्डिहाइडों की क्रिया सांद्र क्षार के साथ कराते हैं तो ये क्या होते हैं, एल्कोहलों में अपचयित हो जाते हैं और इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैनिज़ारो अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे इसके लिए, चाहे आप फॉर्मेल्डिहाइड ले लीजिए, बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, चाहे एस्टल्डिहाइड ले लीजिए। हम यहाँ पे लेंगे क्या, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। क्या लेंगे यहाँ पे, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO लेंगे और सांद्र क्षार कौन सा लेंगे, चाहे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, कास्टिक पोटाश जिसको बोला जाता है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हमने यहाँ पे NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम क्या करेंगे, 2 भाग हम यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड के लेंगे और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। दोनों को मिला के हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। इन दोनों को मिला के हम गर्म कर लेंगे तो होगा क्या, अभी हमने आपको पहले भी बताया था कि ये HCH है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, CH2 पढ़ते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको लिख लेंगे CH2। ठीक, अभी हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया, 2 हाइड्रोजन ये हैं, 2 हाइड्रोजन ये, यानी कि 4 हाइड्रोजन है। अगर आप ऐसे भी समझे तो हमने यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कितने लिए, 2 हाइड्रोजन नहीं, आप 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे हमने कितने ले लिए, 3 हाइड्रोजन ले लिए और यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल समूह OH लगा लेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा मेथिल समूह है और इसके साथ हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा, तो ये हमारा मेथिल एल्कोहल बन गया। अब बचा क्या है, ठीक, जो बच गया हो उसको हम क्या करेंगे, आगे जोड़ लेंगे। ठीक, हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ले लिए थे, यहाँ से 1 हाइड्रोजन बचा है, तो सबसे पहले 1 हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख लेंगे। 2 कार्बन थे, 1 कार्बन पहले ही यूज हो गया, 1 कार्बन बच गया है, उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ऑक्सीजन पूरा यहाँ पे 2 बच गया है, तो ऑक्सीजन के 2 भाग हम ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा है, सोडियम के अणु बचे हैं, तो केवल सोडियम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारा बना क्या, ये हमारा मेथिल एल्कोहल बन चुका है और ये हमारा क्या बन गया, आगे हमारा बन गया है सोडियम फॉर्मेट। क्या बन गया है, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, हुआ क्या, जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो हुआ क्या, मेथिल एल्कोहल हमें प्राप्त हुआ और सोडियम फॉर्मेट हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है जो कि ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। देख सकते हैं आप, हमारी अगली रिएक्शन है वुड्स फिटिंग अपक्रिया। क्या होती है वुड्स फिटिंग अपक्रिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हर साल बोर्ड एग्जाम में आती है। तो देख सकते हैं आप, जब हम एल्किल हैलाइडों को, हम इसमें करते क्या है, हम कोई सा भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं एरिल हैलाइडों के साथ। जब हम एल्किल हैलाइडों को एरिल हैलाइडों के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में संयोग कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए चाहे आप मेथिल आयोडाइड ले लीजिए। ठीक, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेथिल आयोडाइड ले लेंगे, मेथिल आयोडाइड ले लेंगे और आयोडोबेंजीन ले लेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चाहे आप क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, चलिए क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने लिया है क्लोरोबेंजीन। सूत्र क्या होता है, C6H5Cl। और क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे थे, सोडियम धातु के साथ। जब एल्किल हैलाइडों को एरिल हैलाइडों के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया और क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे मेथिल क्लोराइड। ठीक, ये मेथिल क्लोराइड ले लिया। ठीक, 2 भाग हमने सोडियम धातु के ले लिए, क्लोरोबेंजीन ले लिया, मेथिल क्लोराइड लिया। ठीक, तो हुआ क्या, ये वाला जो आपका सोडियम धातु है, 2 भाग सोडियम के ना, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन लेके निकल लेगा आगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, दोनों को मिला के जब हम गर्म करेंगे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्लोरोबेंजीन है, सोडियम धातु है, मेथिल क्लोराइड है। ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इन दोनों को मिला के हम गर्म करेंगे तो होगा क्या, ये वाला जो सोडियम धातु है ये दोनों क्लोरीन उठा के भाग जाएगा।
ठीक है, ये भाग चुका है, तो ये 2 भाग सोडियम क्लोराइड के इसने बना लिए। अब बचा क्या है, जो बच गया है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम आगे लिख लेंगे। तो ये बच गया है C6H5 और ये वाला मेथिल समूह CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टॉल्विन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है टॉल्विन। ठीक, हमने किया क्या, हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ली थी, सोडियम क्लोराइड लिया था, मेथिल क्लोराइड लिया था और इसकी क्रिया हम शुष्क ईथर के साथ करा रहे थे, तो हमें टॉल्विन प्राप्त हुआ। सोडियम क्लोराइड के अणु बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स फिटिंग अप क्रिया। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है। देख सकते हैं आप, हमारी अगली रिएक्शन है एल्डोल संघनन। इस पे क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि एल्डोल संघनन पे टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन आता है एल्डोल संघनन पे टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो कैसे लिखेंगे आप टिप्पणी, तो इसके लिए किया क्या जाता है, हम एल्डोल संघनन में क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं। इसकी क्रिया हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराते हैं। किसके साथ कराएंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड तथा तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एल्डोल संघनन। जब हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया बेरियम हाइड्रोक्साइड तथा तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो ये जो अपक्रिया बनती है इसे हम क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एस्टेल्डिहाइड, चाहे आप बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, चाहे फिर आप एस्टेल्डिहाइड ले लीजिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एस्टेल्डिहाइड। हमने लिया यहाँ पे एस्टेल्डिहाइड। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया कराएंगे, एक भाग और एस्टेल्डिहाइड के ले लेंगे। ठीक, एक भाग हम और यहाँ पे एस्टेल्डिहाइड के ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा CH3CHO। आप चाहें तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ले लीजिए और यहाँ पे एस्टेल्डिहाइड ले लीजिए। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त ही एल्डिहाइड या एल्डिहाइड से कराइए एल्डिहाइड की, या फिर कीटोन की कराइए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एस्टेल्डिहाइड लिया और एक भाग और एस्टेल्डिहाइड का लिया, दोनों को मिलाकर हम क्या कर देंगे, गरम कर लेंगे। इन दोनों को मिला के हम क्या कर लेंगे, गरम कर लेंगे। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसका निकलेगा। ठीक, एक हाइड्रोजन इसका निकलेगा, तो ये बचेगा क्या, CH2CHO। एक हाइड्रोजन जब इसका निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा, CH2CHO। ठीक, अब इसके साथ वो हाइड्रोजन जुड़ेगा के, किस प्रकार जुड़ेगा, ये वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो हम पहले इतना लिख लेते हैं, CH3CH। तो रिएक्शन किसके साथ हुई, इस वाले ऑक्सीजन ने इसका एक हाइड्रोजन ले लिया, तो ये हाइड्रोक्सिल समूह कुछ इस प्रकार से जुड़ा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हमारा है एल्डोल। ये हमारा क्या है, एल्डोल। ठीक, देख सकते हैं आप, क्या किया हमने, एस्टेल्डिहाइड के 2 भाग लिए और दोनों को मिला के जब गर्म किया तो ये हमारा एल्डोल बन चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है। रिएक्शन है हमारी हाफमान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया या फिर हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। ब्रोमाइड नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें एमाइड लिया जाएगा। ठीक है, हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। ठीक, ब्रोमाइड लिया जाएगा, कोई भी एमाइड लिया जाएगा। जब एमाइडों की क्रिया ब्रोमीन तथा सांद्र क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होती है। जब हम किसी भी एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सांद्र क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप चाहे एस्टामाइड ले लीजिए, चाहे फिर बेंजामाइड ले लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे एस्टामाइड। सूत्र क्या होता है, CH3CONH2। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एसिटामाइड। ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिटामाइड है और इसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, ब्रोमीन तथा सांद्र क्षार के साथ। तो ब्रोमीन ले लीजिए Br2 और किसके साथ करा रहे हैं, सांद्र क्षार। चाहे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, चाहे फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 भाग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH ले लेंगे। ठीक, हमने किया क्या, एस्टामाइड लिया है, ब्रोमीन के साथ इसकी क्रिया करा रहे सांद्र क्षार के साथ, सांद्र क्षार के साथ। ठीक है, और सांद्र क्षार को हम क्या करेंगे, आधिक्य में मिलाएंगे। ठीक है, अब इनको हम मिलाकर क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। तो बनेगा क्या, ठीक, यहाँ से ये CH3 मेथिल समूह निकल जाएगा और यहाँ से क्या करेंगे, ये एमीन लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन चुका है, ये हमारी बन चुकी है प्राइमरी एमीन। ये हमारी क्या बन चुकी है, ये हमारी मेथिल एमीन बन चुकी है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एमीन कहते हैं। ठीक है, अब जो बचा है उसको हम क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 भाग हम पोटेशियम के ले लेंगे और देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 भाग
ऑक्सीजन के हैं, 1 भाग ऑक्सीजन ये है और ये कार्बन लगा है, तो ये क्या हो जाएगा K2CO3। 5 भाग ऑक्सीजन के है, ठीक है, तो ये K2CO3, इसको कहेंगे पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक, अब और जो बचा है उसको हम आगे कर लेते हैं। दो भाग पोटेशियम का बचा है, 2 ही भाग ब्रोमीन है, तो क्या हो जाएगा 2 भाग पोटेशियम ब्रोमाइड का। ठीक, अब क्या बचा है, अब हमारा बचा है केवल और केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, हमने यहाँ पे 3 ऑक्सीजन यूज़ कर लिए हैं, 2 भाग ऑक्सीजन बचा है और 4 भाग हाइड्रोजन का बचा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2H2, 2 भाग जल के बाहर निकल जाएंगे। हुआ क्या, हमने एस्टामाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सांद्र क्षार के साथ कराई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक पोटास के साथ कराई और इनको मिलाकर गर्म कर दिया, तो ये हमें उत्पाद कौन सा प्राप्त हुआ, मेथिलएमीन, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम ब्रोमाइड, और जल के अणु बाहर निकल चुके। तो ये थी हमारी हाफमान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया। तो ये थी हमारी पूरी किताब की सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि ज़्यादातर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अगर आपको सारी रिएक्शन अच्छी तरह से समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।